हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी आपका अपने चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपको रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 अल्फ़ाबेट टेस्ट की क्लास नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको 22 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया है और उसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट की एक क्लास करा दी है। आज यह अल्फ़ाबेट टेस्ट की सेकंड क्लास होगी। तो आइए बात करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट क्लास नंबर 2। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास फर्स्ट में मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ। आज कंडीशन नंबर 2, इफ़ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इफ़ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। कंडीशन नंबर 2 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दो भाग होते हैं, ए से लेके एम तक फर्स्ट भाग, एन से लेके जेड तक सेकंड भाग। फर्स्ट पार्ट 1 से लेके 13 तक और सेकंड पार्ट 14 से लेकर 26 तक होता है। तो इसमें कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखाया जाए, NOPQRSTUVWXYZ, ये दूसरे अल्फ़ाबेट्स के दूसरे आधे भाग हैं, तो इन्हें उल्टे क्रम में लिखाया जाए, यानी कि ZYXWUVUTSRQPON। तो ये कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखाया जाए। इसे हम ऐसे ना लिख के शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ए से लेके एम तक पहले भाग को इसने कुछ नहीं किया है, तो दूसरे भाग को हम एन को जेड और जेड को एन लिख सकते हैं। और इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार हम प्रथम आधे भाग को उल्टा करने पर 14 में से घटाते थे, इसी प्रकार दूसरे आधे भाग को उल्टा करने पर यदि दिया हुआ आंसर 14 और 26 के बीच में आता है, किसके 14 और 26 के बीच में आता है, तो दिए हुए आंसर को हम 40 में से माइनस करते हैं। किस में से? 40 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं, दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, 4वां अक्षर क्या होगा यदि दूसरा आधा भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यह कह रहा है कि दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखाया जाए। तो देखो, दाईं ओर से 10वें लेफ्ट राइट 10 राइट, इसी प्रकार 4 राइट। जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि दोनों राइट राइट या लेफ़्ट लेफ़्ट होने पर ये घटते हैं। -6 राइट। सबसे पहले दी हुई स्थिति को हम लेफ़्ट बनाते हैं। लेफ़्ट बनाने के लिए 27 माइनस दी हुई स्थिति 6, तो ये आएगा 19 लेफ़्ट। तो हमारा जो आंसर है वो 19 लेफ़्ट आया है। तो यह 19 लेफ़्ट 14 और 26 के बीच में है। जब यदि दूसरा जो दी हुई कंडीशन है, यदि दूसरा आधा भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यह हमारा 19 दूसरे भाग में पड़ेगा। जब दूसरे भाग में पड़ेगा तो इसे हम 40 में से घटा देंगे। 40 माइनस 19, तो यह आएगा 21। 21 पर क्या होता है? यू। तो इसका आंसर होगा यू। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं, दाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, दाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा यदि दूसरा आधा भाग उल्टा लिखा गया है। यह कह रहा है कि दाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा यदि दूसरा आधा भाग उल्टा लिखा गया है। तो देखो, 9वां राइट और दूसरा राइट, दोनों राइट राइट हैं, तो कंडीशन कम होगी तो 7 राइट। हमारा अब तक हुआ 7 राइट। 7 राइट को सबसे पहले हम लेफ़्ट से बनाएंगे, तो इसे 7 में से माइनस कर देंगे। 27 माइनस 7 20 लेफ़्ट 20 लेफ़्ट।
चूँकि इसमें एक शर्त दी गई है, यदि दूसरा आधा भाग उल्टा लिखा जाए। दूसरा आधा भाग कहाँ से होता है? 14 से 26 तक। तो यह देखना है कि यह इसके बीच में, 20 इसके बीच में। जब दिया हुआ आंसर 14 और 26 के बीच में आए तो हम दिए हुए आंसर को 40 में से घटा देते हैं। 40 माइनस 20, तो यह आएगा 20 लेफ्ट। लेफ्ट से 20 पर क्या होता है? लेफ्ट से 20 पर टी होता है, तो इसका आंसर होगा टी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। दिया गया है कि दाईं ओर से 9 राइट के दाएं, दूसरा राइट, दोनों राइट हैं, तो इससे घटा देंगे। जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि राइट और लेफ्ट घटते हैं, और लेफ्ट और लेफ्ट राइट जुड़ते हैं, यानी कि सेम घटते हैं और विपरीत जुड़ते हैं। चूँकि हम यह कंडीशन राइट से 7 था ये, तो हम सबसे पहले से लेफ़्ट से बनाएंगे। लेफ़्ट से बनाने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। 27 माइनस 7, तो यह आया 20 लेफ़्ट। तो इसमें एक कंडीशन दी गई है, यदि दूसरा आधा भाग उल्टा लिखा गया है। यह हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यह 20 किस भाग में आ रहा है। फर्स्ट में आ रहा है तो नो चेंज, अगर सेकंड में आ रहा है तो इसे 40 में से घटा देंगे। जी हाँ, 20 14 और 26 के बीच में आता है, तो 40 माइनस 20, तो आया 20 लेफ्ट। 20 पर क्या होता है? टी, तो क्वेश्चन का आंसर होगा टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाईं ओर से 23वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? बाईं ओर से 23वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा यदि दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए? यह कह रहा है 23 लेफ्ट, 23वें बाएं अक्षर के बाएं 5वां, 5 लेफ्ट, दोनों लेफ्ट हैं, तो माइनस 23 में से 5 गए 18 लेफ्ट। चूँकि यह लेफ़्ट से दिया गया है और यह हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 14 इंटू 26 के बीच में है। जी हाँ, यह 14 और 26 के बीच में है, तो हम इसे 40 में से माइनस कर देंगे। 40 माइनस 18, 22 लेफ़्ट। 22 पर क्या आता है? वी, तो इस क्वेश्चन का आंसर वी होगा। दोबारा समझो, बाईं ओर से 23 में लेफ़्ट के बाएं 5वां के लेफ़्ट 5वां अक्षर, दोनों लेफ्ट हैं, तो माइनस होगा। 23 में से 5 गए 18। हम ये देखते हैं कि यह कौन से भाग में है, फर्स्ट में कि सेकंड में? तो यह सेकंड आधे भाग में है। जब, और इसमें एक शर्त दी गई है, यदि दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। यदि दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए, जब दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो इसे 40 में से घटा देंगे। 40 माइनस 18 लेफ्ट, तो यह 22 लेफ्ट आएगा। 22 पर क्या आता है? वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बाएं से 5वें के दाएं, बाएं से 5वें के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया हो? बाएं से 5वें, 5 लेफ्ट के दाएं 6 राइट, तो लेफ्ट राइट प्लस होंगे तो 11 लेफ्ट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह किस भाग में है। 14 से 26 के अंदर है? नहीं, तो यह फर्स्ट भाग में है, और इसने फर्स्ट भाग के लिए कोई शर्त दी नहीं है, तो इसके लिए आंसर होगा 11 लेफ्ट से। 11 पर लेफ्ट से क्या होता है? के, तो इसका आंसर होगा के, क्योंकि यह हमारे दूसरे आधे भाग में नहीं है और दूसरे आधे भाग के लिए शर्त दी गई है। दोबारा समझें, बाएं से 5वें के दाएं छठा, 5 लेफ़्ट 6 राइट, क्योंकि एक लेफ़्ट एक राइट है तो ये जुड़ेंगे तो 11 लेफ़्ट। 11 लेफ़्ट फर्स्ट पहले भाग में है, तो पहला आधा भाग के लिए कुछ नहीं कहा गया है, तो 11 लेफ़्ट पर के आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बाएं ओर से 19वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? बाएं ओर से 19वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है?
यह कह रहा है 19वें अक्षर के लेफ्ट चौथा अक्षर क्या होगा। दोनों लेफ्ट लेफ्ट दोनों सेम तो घटेंगे 15 लेफ्ट। 15 लेफ्ट। अब हम इसे ये देखेंगे कि यह लेफ्ट 14 से 26 के बीच में है कि नहीं। जी हाँ, 14 से और 26 के बीच में है 15 लेफ्ट। तो इसे 40 में से घटा देंगे। 40 में से 15 लेफ्ट घटाएंगे तो 25 लेफ्ट। 25 लेफ्ट पर क्या आता है वाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाई। जैसा कि आपको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि ए से लेके एम तक सेम और एन से लेके जेड, जबकि हमें ए से लेके एम तक यही रखना है तो जेड से लेके एन तक बदलने हैं। तो एक एम 13 जेड 14 तो यहाँ वाई आएगा वाई 15। तो आप ये देख सकते हैं कि 15 लेफ्ट पर क्या आ रहा है वाई। अगर आप ऐसा करना चाहते तो ऐसे भी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, वास्तविक मान निकालने के लिए हम 40 में से दी हुई स्थिति को घटा देते हैं तो वो हमारा वास्तविक मान आता है और वास्तविक फिर हम वास्तविक आसानी से रख सकते हैं। तो 25 लेफ्ट पर क्या आता है वाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वाई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन नंबर 3। इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यह कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले व दूसरे आधे भागों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब क्या यह कह रहा है कि अब के दोनों ही आधे भागों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। ए से एम, एन से जेड। यह फर्स्ट हाफ, यह सेकंड हाफ। यदि दोनों ही हाफों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो एम ए, एम से ए और जेड से एन। तो इससे दो रिजल्ट बनेंगे, एक फर्स्ट हाफ का रिजल्ट बनेगा, एक सेकंड हाफ का रिजल्ट बनेगा। अब इसकी कंडीशन हमें जो अभी तक कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड पढ़ी है वो दोनों ही ध्यान में रखनी होंगी। दोनों कंडीशन ध्यान में रखनी होंगी। यदि हमारा सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हाफ अर्थात 1 से लेके 13 के बीच आता है तो हम आई हुई स्थिति को 14 में से माइनस कर देंगे। यदि दोबारा समझो, यदि हमारा आंसर 1 से लेकर 13 के बीच आता है तो हम उस स्थिति को 14 में से माइनस कर देंगे। यदि हमारा आंसर सेकंड हाफ में आता है अर्थात 14 से 26 के बीच आता है तो हम इस स्थिति में आई हुई वैल्यू को 14 में से माइनस कर देंगे। इस बात को ध्यान रखना है। यदि हमारा आंसर फर्स्ट हाफ में आता है तो 14 में से माइनस करेंगे और सेकंड हाफ में आता है तो 40 में से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट हाफ 1 से लेकर 13 तक होता है अर्थात ए से लेके एम तक फर्स्ट भाग होता है और एन से लेके जेड तक सेकंड हाफ होता है। 14 से लेके 26 तक सेकंड हाफ होता है। तो आइए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाएं से 11वें अक्षर के बाएं, बाएं से 11वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। बाएं से 11वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले एवं दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है। यह कह रहा है 11 लेफ्ट के बाएं 5 लेफ्ट क्या होगा। 11 में से 5 गए तो 6 लेफ्ट। 6 लेफ्ट पर क्या होगा, क्योंकि हमारा आंसर 6 आया है, यह 1 से लेकर 13 के बीच में है, फर्स्ट हाफ में आया है। तो फर्स्ट हाफ में जब दिया हुआ आंसर हमारा फर्स्ट हाफ में आएगा तो हम इसे 14 में से घटा देंगे। 14 माइनस 6 लेफ्ट तो 8 लेफ्ट। 8 लेफ्ट पर क्या होता है एच। तो इस क्वेश्चन का आंसर एच होगा। दोबारा समझो, बाएं से 11वें लेफ्ट के बाएं पाँचवा के लेफ्ट पाँचवा, 11 में से 5 घटाए तो 6 लेफ्ट। 6 लेफ्ट हमने सबसे पहले देखा कि किस भाग में आता है तो फर्स्ट से 13 के बीच में आता है फर्स्ट भाग में। तो
6 फर्स्ट हाफ में आता है तो इसे हम 14 में से घटा देंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले एवं दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों भागों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो 6L 14 - 6 तो 8 लेफ्ट पर H, आंसर हमारा H होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले एवं दूसरे आधे भागों को उल्टे क्रम में लिखा जाए? तो ये कह रहा है दाईं ओर से 12वें अक्षर के राइट, 9वां अक्षर लेफ्ट, एक राइट है एक लेफ्ट है तो प्लस होंगे, और पहले क्या दिया है दाएं, तो पहले की ओर, तो 12 और 9 21 लेफ्ट, 21 राइट, 21 राइट, क्योंकि पहला जो दिया होता है वो लेते हैं हम। तो 21 राइट को हम लेफ़्ट बनाने के लिए सबसे पहले 27 में से माइनस करते हैं, तो 6 लेफ़्ट, 6 लेफ़्ट, तो 6 लेफ़्ट हमारा फर्स्ट अर्धांश में 1 से लेके 13 तक, तो इसे 6 लेफ़्ट को 14 में से घटा देंगे, क्योंकि यह पहले भाग में पड़ रहा है, पहले भाग में पढ़ने पर हम 14 से घटाते हैं, तो इसका आंसर आएगा 8 लेफ़्ट। 8 पर क्या होता है H, तो इसका आंसर भी H होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा समझाए जा रहे सवाल आसानी से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले एवं दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए? यह कह रहा है कि बाएं ओर से 17वें अक्षर, 17 लेफ्ट के दाएं 8वां, 8 राइट, शुरू में क्या दिया गया है बायां, और एक बायां एक दायां है तो ये जुड़ेंगे, तो 25 लेफ्ट, चूँकि ये लेफ़्ट से दिया गया है। अब यह सबसे पहले हमें देखना होता है कि किस भाग में 25 पड़ता है, 14 से 26 अर्थात सेकंड हाफ में। जब दिया हुआ आंसर सेकंड हाफ में पड़ता है तो हम उसे 40 में से माइनस कर देते हैं, 40 - 25 तो 15 लेफ्ट, 15 पर क्या आता है 15 पर आता है O, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा O। दोबारा समझो, यह कह रहा है कि बाएं से 17वें अक्षर के दाएं, बाएं से 17वें अक्षर के, बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 8वां, 17 लेफ्ट से 8 राइट क्या होगा? एक लेफ्ट एक राइट है तो दोनों जुड़ते हैं, 17 और 8 25, चूँकि लेफ्ट से दिया गया है। तो आगे देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले एवं दूसरे आधे भागों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो अब ये देखेंगे हम कि 25 किस में पड़ता है, पहले में कि दूसरे में? 14 और 25 पड़ता है 14 और 26 के बीच में, तो ये कौन सा सेकंड हाफ। जब दिया हुआ हमारा आंसर सेकंड हाफ में आता है, यानी कि 14 से 26 के बीच में पड़ता है, तो हम दिए हुए आंसर को 40 में से कम कर देते हैं, 40 - 25 तो 15, 15 लेफ्ट, 15 पर क्या आता है O, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा O। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए जा रहे सवाल आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे, और यह मेरे द्वारा चलाई जा रही सीरीज भी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 23वें अक्षर के दाएं, दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा? 11वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले एवं दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए? राइट राइट, तो ये माइनस होंगे, 23 में से 11 गए तो 12, 12 राइट। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारी पोजीशन लेफ्ट है या राइट। सबसे पहले देखते हैं, तो यह है राइट, 23 में से 11 गए तो 12, 12 लेफ्ट राइट,
क्योंकि दिया शुरू में क्या दिया गया है, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी कंडीशन राइट है कि लेफ़्ट। तो अगर हमारी कंडीशन राइट हो तो हम इसे सबसे पहले लेफ़्ट बनाते हैं, सबसे पहले लेफ़्ट बनाते हैं। और लेफ़्ट बनाने के लिए इसे 27 में से माइनस करते हैं, 27 माइनस 12, तो ये लेफ़्ट बन जाएगी 15 लेफ़्ट और 15 लेफ़्ट। और हम फिर यह देखते हैं कि यह कौन से भाग में पड़ता है, 14 से लेके 26। तो यह 15 है, 14 के बाद यह सेकंड में पड़ता है। सेकंड में पढ़ने के कारण इसे 40 में से घटा देंगे, 40 माइनस 15 लेफ़्ट, तो यह 25 आएगा। और यह हमेशा लेफ़्ट से ही आएगा। और 25 पर क्या होता है, 25 पर होता है वाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर वाई होगा। दोबारा समझो, यह कह रहा है कि दाएं से 23वें अक्षर, 23वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, 23वें अक्षर के राइट 11 राइट, 23वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर राइट, दोनों राइट राइट हैं तो माइनस, 23 में से 11 गए तो 12। ये आंसर आया 12 राइट। तो हम सबसे पहले इसे लेफ़्ट बनाते हैं। लेफ़्ट बनाने के लिए दी हुई प्लेस वैल्यू को 27 में से घटा देते हैं। 27 में से घटाया 12 तो आया 15, 15 लेफ़्ट। अब यह देखते हैं कि 15 लेफ़्ट आया, यह पहले आधे भाग में है या दूसरे आधे भाग में। तो हमने देखा 15, 14 और 26 यानी कि सेकंड हाफ में है। किस में है, सेकंड हाफ में। यदि हमारा रिजल्ट सेकंड हाफ में आता है तो हम दिए हुए प्लेस को 40 में से घटा देते हैं, 40 माइनस 15, 40 में से हमने 15 घटाए तो 25, 25 लेफ़्ट, 25 पर क्या आता है वाई, तो 25 पर वाई। इस क्वेश्चन का आंसर वाई होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।